हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतियोगी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम स्टार्ट करने वाला हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, इसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे उनकी चीजों के बारे में समझेंगे, कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो होने वाला है, ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है, फिर उसके बाद में आगे की चीज आपके साथ कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एंड नॉट वेस्ट द टाइम। ठीक है, अब इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है, अगर आप एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डेथ करो, ऑलमोस्ट 80% जो कंसेप्ट है वो मैच करते हैं। ठीक है, 20% कहीं माइनर चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन ये मेरा सेशन अगर आप सुन लेते हो, फिर उसके बाद जब आगे की चीजें करोगे तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब कभी भी पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, किसी भी तरह का बदलाव होता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। जैसे एक बिजनेस था, एक बिजनेस में पहले दो लोग थे। कितने लोग थे? दो लोग थे। फिर एक तीसरा बंदा आया। अब जब तीसरा बंदा आया तो प्रॉफिट और लॉस भी चेंज होगा ना, कि पहले जो प्रॉफिट था वो कितना बढ़ता था, 50-50 में बढ़ता था। कितने में बढ़ता था? एक पार्टनर का नाम ए था, एक पार्टनर का नाम बी था। अब दोनों पहले क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था वो 50-50% का बांटा करते थे। अब यहाँ पे पार्टनर सी आ रहा है, तो सी को क्या करते हैं, ये 20% दे रहे हैं। ठीक है, अब सी को ये जब 20% दे रहे हैं तो ये 50, मतलब इनमें से तो कुछ तो कम होगा ना, यानी ये कितना हो जाएगा, 40-40% हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी ने आपको, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल ए और आपकी बहन को बी, आपकी बहन, तो दोनों को कितना दिया, 100 रुपया दिया। और मम्मी ने कहा था, ठीक है, और यहाँ पे आपका सी कोई कजिन आ गया। ठीक है, अब मम्मी ने कहा है कि भैया इसको क्या कर देना, इसको 20 रुपए दे दो। अब 20 रुपए देने बोला है, तो आप में से कोई ना कोई कुछ ना देगा, तो ए क्या करेगा, ए 10 रुपया देगा, तो उसके पास कितना बचेगा, 90 बचेगा। बी कितना, 10 रुपया देगा, तो 90 बचेगा। मतलब अब ये जो नया पार्टनर है, नए पार्टनर का 20% कैसे बन रहा है, जब ए और बी अपने में से कुछ कुछ क्या कर रहे, कुछ कुछ जो रेशियो है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ रेशियो क्या कर रहे, त्याग कर रहे, यानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशियो से। मतलब ए और बी के सेक्रीफाइस से ही हमें क्या मिल रहा है, सी का रेशियो मिल रहा है। हाँ या ना? ठीक है, तो मतलब पार्टनरशिप डीड में चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? चेंज हुआ ना, कि पहले जो दोनों पार्टनर्स थे वो कितना ले रहे थे, 50-50% ले रहे थे। वहीं जब सी आया तो दोनों पार्टनर्स का रेशियो कितना हो गया, 40-40% हो गया, और सी का कितना हो गया, 20% हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो पार्टनरशिप डीड में चेंज हुआ, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब सेम तरीके से फॉरेन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब ऐसा भी हो सकता है कि ए है, बी है, सी है, दोनों का तीनों का रेशियो 40-40-20 चल रहा था। लेकिन एक ऐसा टाइम है जहां पे बी ये बोलता है कि भैया नहीं, या फिर सी जो बोलता है, चलो सी बोलता है कि अब मैं बिजनेस में और नहीं रह सकता, अब मुझे बिजनेस से क्या जाना है, यानी वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है। अब जब वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये जो 20%, ये 20% किसको मिल जाएगा, ए और बी को मिल जाएगा, यानी 10 इसको मिलेगा, 10 इसको, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। मतलब वापस से ये क्या हो रहा है, रेशियो में चेंज हुआ। मतलब एक पार्टनर के जाने की वजह से भी क्या हो रहा है, पार्टनरशिप डीड में बदलाव हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। लेकिन पहले वाले में क्या होता है, नया पार्टनर आया था, तो जब नया पार्टनर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिशन बोलते हैं। और जब हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या होता है, छोड़ के जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट बोलते हैं। अब एक कंडीशन यहाँ पे और हो सकती है कि ए बी सी तीनों पार्टनर से अब अचानक से क्या हुआ, सी की हार्ट अटैक आने की वजह से, क्या अब यहाँ पे सी अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, अपने मर्जी से बिजनेस नहीं छोड़ा, लेकिन सी की डेथ हो गई, हार्ट अटैक आने की वजह से सी की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब डेथ की वजह से बट ऑब्वियसली ये बंदा चला गया। अब जब ये बंदा गया तो ये क्या बिजनेस में रहेगा? क्या नहीं रहेगा। बट ऑब्वियसली बात है, तो ये रेशियो किस में हो जाएगा, ये दोनों में बढ़ जाएगा। मतलब 20% था, ये दोनों में बढ़ जाएगा, 50-50 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और रीजन हमें देखने वाला जिसकी वजह से पार्टनरशिप डीड में चेंज हुआ। पहले 40-40-20 था, लेकिन अब कितना हो गया, 50-50 हो गया। क्यों? रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो थर्ड पार्टनर था, थर्ड पार्टनर की डेथ हो गई। अब ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टनर की होगी, हो सकता था ए की भी हो, बी की भी हो, सी की, किसी की भी हो सकती थी। लेकिन चेंजेस हुआ। चेंज होने का रीजन क्या था? चेंज होने का रीजन था डेथ था। क्या था? डेथ था। तो इसी चीज को ये भी एक क्या हुआ, वापस से क्या डीड में बदलाव हुए कि नहीं हुए? हाँ सर हुए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सीधी सादी भाषा में ये होता है, जब कभी भी पार्टनरशिप की जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होते हैं उसमें जब कभी भी बदलाव होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। इतना क्लियर होगा। मेजरली 3 रीजन होते हैं, एडमिशन होता है, ठीक है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है। एक रीजन और होता है कि जब सी नया नया आया था
तो उसने कैपिटल कम लगाया था और मेहनत भी उसका कम था, तो उसने उसको कम रेशियो दिया था। लेकिन आगे चलकर सी जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा, तो उसका रेशियो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक और रीजन होता है जिसकी वजह से आपका पार्टनरशिप डीड में चेंज होता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। तो सीधी सीधी बात है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब कभी भी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम समझेंगे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये समझा था कि देखो जब ए और बी दोनों पार्टनर थे तो दोनों का रेशियो कितना था, 50-50 था। मतलब जो भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट में आधा ए रखता था और आधा बी रखता था। सी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ये सी को लेकर आ रहे हैं। क्या बिजनेस में सी भी आ रहा है? अब बिजनेस में सी क्यों आ रहा है, रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन ये हो सकता है कि ए और बी है, दोनों पार्टनर्स है, लेकिन अब इनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, बड़ा करना है। अब ए और बी लाएंगे कितना कैपिटल लाएंगे, एक इनकी जितनी हैसियत रहेंगी उतना ही कैपिटल लेकर आ पाएंगे, उससे ज्यादा लेकर आ पाएंगे क्या? नहीं। और एक्सपांशन के लिए हमें कैपिटल की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है, सही बात है। तो उन्होंने इस रीजन से क्या लिया, सी को एडमिट किया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर कि इससे अच्छा किसी को एडमिट करने से अच्छा वो लोन भी ले सकते थे। हाँ, लोन भी ले सकते थे, लेकिन जब लोन लेते तो वो क्या होता है, एक तरह का कर्जा होगा जो उनको वापस लौटाना पड़ेगा। और जो कर्ज देता है वो कभी भी बिजनेस में साथ में लगकर बिजनेस में मेहनत करता है क्या? नहीं, वो बिजनेस में मेहनत नहीं करता। साथ ही साथ अगर जो बिजनेस में अगर ये दोनों पार्टनर को इतना होता, भरोसा होता कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर इनको ये लगता है कि हाँ हमारा बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है, वो आगे भी रन करेगा, तो चलो हम लोग कर्जा ले लेते हैं, ठीक है, और हम उसको चुट्टा कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ क्या आता है, एक रिस्क भी आता है। क्या आता है? एक रिस्क भी आता कि उनको क्या करना पड़ता, उनको वो लाइबिलिटी पे करनी पड़ती। लेकिन वही जब वो सी को लेकर आ रहे तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल आगे चलकर बिजनेस अच्छा नहीं भी चला तो उनके ऊपर किसी तरह का रिस्क है, किसी तरह की लाइबिलिटी रहेगी? नहीं, लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ये क्या होगा, ये बिजनेस पार्टनर बन गया। अब इसने जो भी कैपिटल लगाया, क्या ए और बी को उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा? नहीं रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये एक सेफ मेथड हो गया। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से सी को एडमिट क्या किया जा रहा है। अब जब सी आ रहा है तो सी को रेशियो कितना दिया जा रहा है, 20% दिया जा रहा है। क्या आ रहा है? 20% उसको मिल रहा है, ठीक है। अभी 20% आया कहां से? बट ऑब्वियसली बात है 20% आया रहेगा, 10 ए नहीं दिया रहेगा तो 10% ए नहीं दिया तो उसका कितना रेशियो हो गया, 40% हो गया। बी ने 10% दिया रहेगा तो उसका रेशियो कितना हो गया, 40% हो गया। अब ये दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया, दोनों ने क्या किया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से, अपने रेशियो में से, अपने हिस्सेदारी में से कुछ कुछ दिया। दिया यानी क्या क्या? त्याग किया। क्या किया? त्याग किया। त्याग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस। अब मुझे बताओ ए और बी ने सी को रेशियो देने के लिए कितना त्याग दिया? अब आप बोलोगे कि सर ए और बी ने, ए ने 10% का सेक्रीफाइस किया, बी ने 10% का सेक्रीफाइस किया, फिर जाके सी को कितना मिला, 20% मिला। समझ में आ गया? मतलब सीधा साधा सर कहना क्या चाहता हूं, कहना मैं ये चाहता हूं कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हो, ओल्ड पार्टनर्स ने दोनों ने मिलकर जितना सेक्रीफाइस करा उसका जो टोटल होता है वो सी का रेशियो बनता है। वो सी का क्या बनता है? रेशियो बनता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतनी चीजें? अब यहाँ पे एक चीज समझ, तो मेरे ख्याल से आपको सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। सेक्रीफाइस रेशियो मतलब जब कभी भी जो ओल्ड पार्टनर्स होते, ओल्ड पार्टनर्स मतलब कौन? जो बिजनेस में पहले से थे। कौन पहले से था? ए और बी। जब कभी भी जो ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को शेयर देने के लिए, ठीक है, एक हिस्सा देने के लिए अपने रेशियो में से क्या करते हैं, कुछ हिस्सा क्या करते, कंट्रीब्यूट कर देते। उसी रेशियो को जो कंट्रीब्यूट करते उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। अब ओल्ड रेशियो मतलब क्या होता है? देखो जब सी नहीं आया था तो सी के आने से पहले बिजनेस में रेशियो क्या था? 50-50% था। तो ये जो नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले जो रेशियो था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशियो बोलते हैं। न्यू रेशियो मतलब क्या होता है? सी नए पार्टनर आने के बाद रेशियो क्या हो गया? 40-40-20 हो गया। तो बिजनेस में एक नया रेशियो बन गया, ठीक है। तो जब नया पार्टनर एडमिट होने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू रेशियो बोलते हैं। क्लियर है? चलो एक बार ग्लिम्स दे देता हूं। ओल्ड रेशियो मतलब क्या होता है? नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उससे पहले जो पुराने पार्टनर्स है उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था उसको हम लोग ओल्ड रेशियो बोलते हैं। न्यू रेशियो मतलब क्या होता है? जब नया पार्टनर आ जाता है फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई रेशियो बनती है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू रेशियो बोलते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो कुछ नहीं, बस यही होता है कि जब कभी भी आपके जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स अपने नए पार्टनर को क्या रेशियो देने के लिए, एक हिस्सा देने के लिए अपने पर्टिकुलर शेयर में से क्या कुछ रेशियो जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो त्याग करते हैं, उसी चीज को हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। क्लियर हो गया? पक्का इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, इसमें किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। देखो एक चीज यहाँ पे कि अब एक आपने चीज देखी होगी कि ये जब नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर आने की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों का रेशियो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। पहले 50-50 था, अब 40-40 हो गया। मतलब अब 50-50 था तो अब 40-40 हो गया, तो इनको अमाउंट कम मिलेगा नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जब नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर मेहनत भी ज्यादा करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था, वो प्रॉफिट हो रहा था 200 रुपया हो रहा था। या तो चलो मान लेते हैं पहले, हाँ चलो पहले प्रॉफिट जो हो रहा था वो 100 रुपया हो रहा था। कितना हो रहा था, 100 रुपया हो रहा था। तो जब पुराने ही पार्टनर थे तो उनको कितना मिल रहा था, एक को 50 रुपया मिल रहा था और एक को 50 रुपया मिल रहा था। अब जब नया पार्टनर आएगा तो वो भी मेहनत करेगा, तो हो सकता है हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो प्रॉफिट वो कितना हो जाए, हमारा जो प्रॉफिट हो जाए वो 200 रुपया हो जाए। अब जब प्रॉफिट हमारा 200 रुपया हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या 40:40:20 है, सही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहले पार्टनर को कितना मिलने लगेगा, 80 रुपया मिलना लगेगा। ठीक है, दूसरे पार्टनर को भी कितना मिलेगा, 80 मिल जाएगा। और ठीक है, और जो नया पार्टनर रहेगा उसको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। सही बात है, आया ना। तो देखो पहले जब पुराने पार्टनर से उनको, जब उनका रेशियो 50-50 था तो अमाउंट कितना मिल रहा था, 50-50 रुपया मिल रहा था। लेकिन वही जब नया पार्टनर आया, कमाई बढ़ी, तो जब कमाई बढ़ी तो देखो रेशियो भले कम हुआ लेकिन अमाउंट जो था वो कितना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहले कहाँ 50-50 कमाते थे, अब कहाँ 80-80 कमा रहे, मतलब 30-30 रुपया ज्यादा कमा रहे नए पार्टनर के आने की वजह से। भले रेशियो कम हो गया लेकिन अमाउंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपका रेशियो कम हो रहा है तो आपका अमाउंट भी कम हो जाए। अगर हाँ नया पार्टनर मिलकर आप सभी मिलकर बहुत मेहनत करो, प्रॉफिट अगर ज्यादा हो रहा है तो आपका जो रेशियो भले कम रहेगा लेकिन अमाउंट पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो मैंने आप सभी के सामने रखा। अब आगे हम क्या देखने वाले, अब आगे हम ये देखने वाले हैं कि भैया कि अगर, अब आगे हम ये देखने वाले हैं कि बेसिकली ये जो न्यू रेशियो है उसको कैलकुलेट कैसे करना। हमें एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहेगा, कई बार नहीं दिया रहेगा, कई बार हमें ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, शायद कभी नहीं दिया रहेगा, कभी सेक्रीफाइस रेशियो दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा। तो इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है, देखो क्या बोला गया। अब यहाँ पे मेरे पास दो फॉर्मूला है, हाँ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। दो फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया, पहला क्या बोला है, पहला बोला 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ 1, फिर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ये चीज बोली गई, ये मैं आपको समझाता हूं। क्या बोला गया, देखो मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मोहन और गणपत दोनों क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं आपका 2:3। मतलब मोहन और गणपत का प्रॉफिट और लॉस रेशियो क्या था, 2:3 था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मोहन एंड गणपत का रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3। 2:3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2/5, ठीक है, और 3/5। अब आप बोलेंगे सर 5 कैसे आया, 2 + 3 5, 2 + 3 5। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के कितने हिस्से, 5 हिस्से। कितना है, शेयर है, 5 शेयर है। उस 5 शेयर में से 2 शेयर कौन लेगा, 2 शेयर लेगा मोहन लेगा, ठीक है, और 3 शेयर कौन लेगा, 3 शेयर गणपत लेगा। समझ में आ गया, ये फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट को ये क्या करते हैं, प्रॉफिट को 5 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं और 5 हिस्से में डिवाइड करने के बाद ये क्या करते हैं, 2 हिस्सा कौन रखता है, 2 शेयर कौन रखता है, मोहन रखता है, और 3 शेयर कौन रखता है, गणपत रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 100 रुपए, 100 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब 100 रुपए को प्रॉफिट को हम लोग 5 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। तो जब प्रॉफिट में 5 हिस्से में, तो 100 का दो शेयर कितना होगा, 20, आपका 40 रुपया होगा, और वहीं पे 3 शेयर कितना होगा, 60 रुपया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो। इसको कैलकुलेट भी कह सकते हो, आपको कुछ इजी है बहुत। 100 करने का 100 × 2/5 करने का, क्लियर हो गया। 100 के टेबल 5 के टेबल 100 आता है, कभी आता है 20 से आता है, तो कितना हो गया, 40 रुपया। तो मोहन को कितना रुपया मिल रहा है, 40 रुपया मिल रहा है। वही 100 के टेबल 3/5 करेंगे तो कितना, 100 के टेबल में 5 के टेबल में 100 आता है कभी 20 से आता है, तो कितना हो गया, ये 60 हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से रेशियो का डिवाइड किया जाता है। इतना चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये एक रेशियो मैं बता रहा था बस, ठीक है। तो आपको समझा होगा कि मोहन कितना का, मोहन का ओल्ड रेशियो कितना है, ठीक है, 2/5 और 3/5। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे क्या बोला है, एडमिटेड चंद्रकांत। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है, चंद्रकांत आ रहा है। अब चंद्रकांत को कितना दे रहे हैं, 1/4 शेयर दे रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अब जो भी प्रॉफिट होगा चंद्रकांत को कितना शेयर मिलेगा, चंद्रकांत को 1/4 शेयर क्या मिलने वाला है, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर।
अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, हमें मोहन, गणपत और चंद्रकांत का नया रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे हमें दिया क्या क्वेश्चन में, हम वो देख लेंगे। हमें बस क्या दिया, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और हमें सिर्फ नए पार्टनर का न्यू रेशियो दिया, नए पार्टनर का रेशियो दिया। अब दो फॉर्मूला हमारे पास, पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1, फिर न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ठीक है, ये है। दूसरा रेशियो, दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, दूसरा फॉर्मूला ये बनता है कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, लेकिन क्या हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो दिया नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम न्यू रेशियो निकाल पाएंगे क्या, न्यू रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब जरूरत क्या बनती है, जरूरत हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये वाले फॉर्मूला के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करते, मान लेते फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में 1/4 किसको दिया जाएगा, चंद्रकांत को दिया जाएगा, 1/4 चंद्रकांत को दिया जाएगा। और चंद्रकांत को देने के बाद जो भी बचेगा वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का होगा। तो हम यही अज्यूम करते हैं कि जो 1/4 है वो किसका है, एक रुपया हमारा क्या प्रॉफिट है, उसमें से हम पहले चंद्रकांत का शेयर निकाल लेते हैं। चंद्रकांत का 1/4 निकाल लेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए देखो, जब कभी भी फ्रैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, आपका ये करने के लिए, क्या माइनस करने के लिए, तो कैसे माइनस करते हैं, अब 1 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो इसको हम लोग 1 ही अज्यूम करते हैं। तो जब कभी माइनस तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब इस 1 को हम 4 बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं, कैसे, इंटू 4 करके, सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4/4 माइनस 1/4। अब यहाँ पे 4 को मैं 2 बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिखूंगा तो भी चलेगा। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आएगा, तो 4 माइनस 1 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, बरोबर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3/4। क्लियर हो गया। तो मेरा बैलेंस ऑफ 1 क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। मैं यहाँ लिख दूं बैलेंस ऑफ 1, समझ में आ गया। अब मतलब क्या है कि 1 रुपया प्रॉफिट है, 1 रुपया प्रॉफिट में से हम चंद्रकांत का शेयर दे रहे हैं, तो चंद्रकांत का शेयर देने के बाद हमारे पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 3/4 बच रहा है। अब ये 3/4 पे हिस्सा किसका रहेगा, हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका शेयर क्या होने वाला है, तो उनका शेयर होने वाला है। तो फॉर्मूला हमें क्या बताओ, उनका शेयर हम कैसे देंगे, सेम तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अब सबसे पहली चीज हम किसका निकालेंगे, हम मोहन का निकाल लेते हैं। चलो मोहन का क्या 2/5 है, तो मोहन का निकालेंगे। मोहन का क्या है, मोहन का जो ये रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या 2/5 है, तो 2/5 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनटू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 क्या दिया, 3/4। अब यहाँ पे देखो, जब कभी माइनस होता है तो हम यहाँ पे फोकस ये करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम बनाया जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे माइनस नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, तो उसमें हम क्या करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 होता है, 5 4 20 होता है, समझ में आ गया। तो 6/20 हमारा आंसर आ गया। फिर वहीं पर अगर मैं बात करूं गणपत की बात करें, तो गणपत को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 क्या था, 3/4 था। अगेन 3 3 9 होता है, और 5 4 क्या होता है, 20 होता है। तो हमारा रेशियो निकल गया 6/20 9/20। लेकिन चंद्रकांत का रेशियो क्या था, न्यू रेशियो में क्या दिया था, 1/4 दिया था। तो इसका भी डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। तो उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चंद्रकांत। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि ऐसा क्या करूं कि जो डिनोमिनेटर है वो 20 हो जाए। तो 4 को अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिनोमिनेटर 20 होगा, हाँ डिनोमिनेटर 20 होगा। किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, π/20। तो हमारा रेशियो बन गया, हमारा रेशियो क्या, 6:9:5। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि भैया कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, वो कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करेगा। देखो जो न्यूमरेटर उनको प्लस कर लो, 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है। 11 + 9 क्या होता है, 20। और न्यूमरेटर भी अगर 20 आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो मतलब आपका आंसर राइट है। देखो नीचे मेरा 20 है, ठीक है, और 5 + 6 क्या होता है, 11 होता है, और 11 + 9 कितना होता है, 20 होता है। तो न्यूमरेटर भी 20, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, हाँ सर सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर राइट है। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया, 6:9:5। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने बस यही चीज की कि सबसे पहली चीज बैलेंस। अब हमें दिया क्या था, हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया गया था और नए पार्टनर का रेशियो दिया था, हमें और कुछ दिया नहीं गया था। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बैलेंस ऑफ 1। जब सिर्फ हमें यही दो चीज दे रही तो हम बैलेंस ऑफ 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने क्या किया, हमारा प्रॉफिट हमने अज्यूम किया 1 रुपया है, उसमें से हमने क्या किया, नए पार्टनर का रेशियो पहले निकाल दिया। तो निकाले का था हमारा कितना बचा, ये बचा, ठीक है, 3/4 बचा। फिर मोहन को क्या किया हमने, 2 × 5, ठीक है, इंटू बैलेंस ऑफ 1 किया, तो हमारा 6/20 हमारा आंसर आ गया। फिर सेम चीज गणपत के लिए भी किया, और फिर हमने क्या किया, जो चंद्रकांत का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया।
तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा न्यू रेशियो निकलता है। तो ये एक टाइप था। फिर दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी क्या पार्टनर्स है, जो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करे, कितने कौन से रेशियो में, 6:4। तो यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स है, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है, ए का कितना है 6/10 है, बी का कितना है 4/10 है। समझ में आ गया, ये हमें ओल्ड रेशियो दिया है। अब सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, सी को एडमिट किया, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था क्या, ए बी और सी का, वो 10:6:4 था। तो अब न्यू, ये तो ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक है। न्यू रेशियो कितना है, ए बी और सी का, चलो देखते हैं कितना है, 10:6:4। तो कितना है 10:6:4 दिया है। ये हमें क्या मिल गया, न्यू रेशियो मिल गया, बरोबर। अब हमें क्या बोला, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने बोला। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने हमारे दो फॉर्मूला है, देखो, एक क्या है बैलेंस ऑफ वन वाला, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो का कुछ नामो निशान नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर पाएंगे नहीं। दूसरा क्या दिया, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो दिया, तो क्या ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये सेक्रीफाइस रेशियो, ये क्या है, इक्वल साइन के इस साइड है, तो इसको हम क्या लेंगे, इक्वल साइन के इस साइड लेंगे। अब आपको पता है, जब कभी भी इक्वल साइन के इस तरफ अगर नेगेटिव है कोई भी चीज, तो अगर वो दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो वैसे का वैसे ही रहेगा, बरोबर। अब ये न्यू रेशियो क्या था, पॉजिटिव था, अभी इक्वल साइन के उस साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू रेशियो। तो क्या अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं सर, क्यों, कैसे करोगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया और न्यू रेशियो भी दिया, तो हमारा सेक्रीफाइस आराम से निकाल सकते हैं, आराम से करेंगे। पहले किसका निकालते हैं, ए का निकालते हैं। एक फॉर्मूला क्या हमारा, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, समझ में आ गया। तो सेक्रीफाइस रेशियो एक, ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो जो है 6/10 है। 2 मिनट में थोड़ा सा अच्छे से लिख देता है, थोड़ा सा मैं धुंधड़ कर रहा हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं ए का लिख देता हूँ कि हम क्या कैलकुलेट करें, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करें। सेक्रीफाइस, तो कैसे करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 6/10 है, ठीक है, माइनस करना है, न्यू रेशियो कितना है, 10 है, अपॉन कितना आएगा, 10 + 6 16, 16 + 4 20 होता है, बराबर। ये हमारा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या माइनस, जब देखो जब कभी माइनस करना रहेगा फ्रैक्शन में प्लस करना रहेगा, तो पहला फोकस होना चाहिए डिनोमिनेटर को सेम बनाने का। क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। क्या 10 को मैं किसी नंबर से अगर ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या 20 बन जाएगा, हाँ सर, कैसे कैसे, जब हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10/20, तो 6 2 से कितना होता है, 12 होता है। नीचे कितना आ गया, 20 आ गया, यहाँ पे भी 20 है तो मैंने कॉमन लेके लिख दिया, और यहाँ पे 10 हो गया, तो 12 - 10 कितना हो गया, 2/20। तो हमारा ए का निकल गया सेक्रीफाइस रेशियो। फिर बी का कैलकुलेट करेंगे, बी का कितना आ रहा है भैया, चलो देख लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 4/10 है, न्यू रेशियो कितना है, 6/20 है। अगेन इसको 20 बना सकते हैं, हाँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 2 10 × 2, ठीक है, -6/20। 4 2 से कितना होता है, 8 होता है, 8 - 6 लिख दूंगा राइट, और 10 20, तो कितना हो गया, 2/20, बरोबर कि नहीं, बरोबर, बरोबर। अब यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइस रेशियो प्रॉपर है क्या, हाँ प्रॉपर है। मैंने क्या बताया था, जब कभी भी नया पार्टनर का जो रेशियो होगा वो कैसे बनेगा, जब ओल्ड पार्टनर जितना जितना रेशियो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना जितना रेशियो सेक्रीफाइस करेगा, उसका जो प्लस होगा वही हमारा क्या होगा, न्यू रेशियो होगा। अब मुझे अगर ये चेक करना है कि जो मैंने सेक्रीफाइस रेशियो वो प्रॉपर निकाला है कि नहीं निकाला, तो कैसे पता चले, कुछ नहीं, यहाँ देखो ये सेक्रीफाइस कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी कितना है, 2 है, तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। देखो नए पार्टनर का रेशियो कितना है, 4 है, तो बरोबर ना, तो हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये चीजें बता दी, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रवीण और नवीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो क्या बोला है, प्रवीण और नवीन दोनों ही पार्टनर्स थे, जो क्या कर रहे थे, प्रॉफिट और लॉस क्या कौन से रेशियो में, 7:3 के रेशियो में
ये कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट करते, तो यहाँ पे मैं ओल्ड रेशियो लिख दो, पहले पहले जो जो डाटा दिया वो लिख लेने का, प्रवीण एंड नवीन। कौन से रेशियो में ये कर रहे थे? 7:3 में, तो 7:3 में यहाँ पे लिख दो, तो लिख दिया। द एडमिटेड रीना फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने क्या किया, नवीन को लिया, सॉरी किसको लिया, रीना को लिया, हाँ रीना को लिया। रीना को कितने का लिया? अब रीना क्या, हमारा रीना का न्यू रेशियो कितना है वो हमें मिल गया। रीना को रेशियो कितना, 1/5 शेयर है, कितना, 1/5 शेयर। अब यहाँ पे क्या बोला, दे एडमिटेड रीना फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही टेक्स इक्वली, जो क्या कर रही है, रीना इक्वली ले रही है, किससे, प्रवीण और नवीन से। मतलब सीधी सीधी बात है, जो भी प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट और लॉस है, सेक्रीफाइस रेशियो है, वो कितना है, आधा वो किससे ले रही है, आधा प्रवीण से ले रही है, और आधा किससे ले रही है, आधा नवीन से ले रही है, बरोबर। तो हम वही कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे हमें रीना का शेयर मालूम है, तो पहले हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। प्रवीण और नवीन, ठीक है। अब नए पार्टनर यानी रीना को मिल रहा है कितना, 1/5 मिल रहा है हमें, 1/5। अभी 1/5 में आधा किसने दिया, आधा प्रवीण ने दिया और आधा नवीन ने दिया, तो 1/5 निकालेंगे, ठीक है। आपको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, और आपको कैसे लिखता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, बरोबर कि नहीं, बरोबर, बरोबर है, ठीक है। 1 1 1 होता है, 5 2 कितना होगा, 10 होगा। सेम चीज यहाँ पे होगा, 1/10। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन गया, हमारा 1/10 1/10 बन गया, क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकाला है, अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, सही बात है। तो न्यू रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करने का, निकालेंगे न्यू रेशियो, बरोबर। अब हमारा सबसे पहली चीज प्रवीण का ओल्ड रेशियो क्या है, प्रवीण का ओल्ड रेशियो अपना है 7:3। 7:3 मतलब क्या है, 7/10 होता है। सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, 1/10 है, तो यहाँ पे हम लोग 1/10 लिख देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अब डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो 7 - 1 कितना होता है, 6/10 होता है, क्लियर हो गया। फिर वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, नवीन की, नवीन का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/10 है, ठीक है। उसका सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, 1/10 है, करेंगे 3 - 1, अब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, 3 - 1 कितना होता है, 2, 2/10 होता है। अब वहीं पे जो रीना है, रीना का कितना है, 1/5 है, लेकिन डिनोमिनेटर मैच करे, नहीं मैच करे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा रीना को 1/कितना है, 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, हाँ सेम। अब आंसर राइट है कि रॉन्ग है देख लेते हैं। 2 + 2 4 होता है, 4 + 6 क्या होता है, 10 होता है। 10 न्यूमरेटर का टोटल आ रहा है, डिनोमिनेटर में कितना, 10 10 है, मतलब आंसर राइट है। तो हमारा न्यू रेशियो क्या है, 6:2:2, क्लियर हो गया। तो ये हमने हमारा दूसरा टाइप का भी कर लिया। वहां पे क्वेश्चन समझना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझता है तब इजिली कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला, सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो क्या बोला, एक्स और वाई क्या पार्टनर्स है, एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स है, दोनों ही प्रॉफिट और लॉस क्या शेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्या करता है, सरेंडर करता है, यहाँ पे ध्यान देते, पहले ओल्ड रेशियो में लिख देता हूं, एक्स और वाई दोनों कितना शेयर करते थे, 7:3, 7:3। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स सरेंडर कर रहा है 1/7, मतलब एक्स क्या कर रहा है, एक्स का जो ओल्ड रेशियो कितना है, चलो एक्स लिखता, एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो 7/10 है। अब एक्स क्वेश्चन में ये बोला है कि जो एक्स सरेंडर कर रहा है 1/7, मतलब उसका जो शेयर है, उसका 7/10 जो शेयर है, उसका 1/7 वो क्या कर रहा है, वो आपके जेड के लिए दे रहा है। वहीं पे जो वाई है, वाई क्या कर रहा है, अपने शेयर का, वाई अपने शेयर, वाई का शेयर क्या 3/10 है, वो अपने शेयर का कितना दे रहा है, 1/3, मतलब 1/3 हिस्सा दे रहा है, 1/3 शेयर क्या दे रहा है, बरोबर। इतना चीज हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, किसके लिए, जेड के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बोला कि न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज हम सेक्रीफाइस रेशियो कर रहे थे कि जहां पे हमें ये बोला है कि जो एक्स है वो अपने शेयर में से 1/7 शेयर दे रहा है, 1/7 शेयर दे रहा है, मतलब वो हम लोग देखेंगे। और फिर वही जो वाई क्या कर रहा है, अपने शेयर में से 1/3 शेयर क्या दे रहा है। अब यहाँ पे देखो चीजें कैसी, अब सबसे पहले चीज कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, कि एक्चुअल में कितना दिया, हमें रेशियो में तो दिया है कि 1/7 दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, सीधी सीधी बात, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर सेम है,
नहीं सेम है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन है तो डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। अगर वही प्लस या माइनस होता है तो डिनोमिनेटर सेम करता है। तो 7 वन 7 होता है और 7 टेन कितना होता है 70 होता है, ठीक है। सेम चीज 3 वन 3 होता है और ये क्या हो गया 30 हो गया, बरोबर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो सेक्रीफाइस रेशियो जो हमारा निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है आपका 7/10 आ रहा है और 3/30 हमारा ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे? क्योंकि ये 7/70 और 3/30 बहुत बड़ा हो जाए कैलकुलेशन के। तो 7 और 10 70 एक टेबल में आते हैं, 1 और 10, ये एक टेबल में आते हैं 1 और 10, समझ में आ गया। तो सेक्रीफाइस कितना है 1/10 और 1/10, तो दोनों पार्टनर्स ने क्या 1/10 1/10 सेक्रीफाइस किया। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था? अगेन वही सेम चीज है, x इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है 7/10 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो क्या 1/10, बरोबर। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 6/10 हो जाएगा यहाँ पे अगेन, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे जो y है, y का ओल्ड रेशियो कितना है 3/10 है, ठीक है। जो सेक्रीफाइस कितना है वो 1/10 है, ठीक है। तो हो कितना गया, हो गया इनका 2/10, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का निकल गया, लेकिन यहाँ पे हमें z का दिया था, z का नहीं दिया था। तो मैंने क्या कहा है, ओल्ड पार्टनर जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसका जो टोटल होगा वो क्या होगा, वो किसके लिए होगा, वो आपके नए पार्टनर के लिए रहेगा। तो यहाँ पे x का सेक्रीफाइस कितना है 1/10 है, तो यहाँ पे मैं 1/10 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो y का सेक्रीफाइस कितना है 1/10 है, तो यहाँ पे मैं 1/10 लिख दे रहा हूँ। जो 1/10, अब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस करेंगे, तो 1 + 1 कितना होगा 2/10। अब आंसर चेक करेंगे, रेशियो क्या 6:2:2, तो देखो 6 + 2 और 2 कितना होता है 10 होता है, डिनोमिनेटर भी 10, तो हमारा आंसर राइट है। तो हमारा न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो जो हमारा है वो 6:2:2 है। वहीं सेक्रीफाइस रेशियो की अगर मैं बात करूं क्या है 1/10 और 1/10, या फिर मैं 1:1 भी लिख सकता हूँ, समझ में आ गया। देखो आंसर यही है, ठीक है। 6/2/2, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेक्रीफाइस कितना 1:1 का है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज के बारे में मैंने बता दिया। होप्स आपको चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।